श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी की पुस्तक आनंद रस रत्नाकर से गहराई में घुसो। एक बार श्री आनंदमयी माँ ने कथा सुनाई कि एक बार संतों की सभा लगाई गई थी। कई भक्त एक घड़ा गंगा जल भर के ले आया और संतों के बीच में रख दिया। महात्माओं, यह गंगा जल पियो। एक संत ने कहा, यह घड़े का भी क्या भाग्य है कि इसमें गंगा जल भरा गया और यह संतों की सेवा के लिए आया। कहते हैं कि वह घड़ा बोला, मैं पहले माटी था। एक दिन एक कुम्हार आया और वह फावड़ा मारने लगा मेरे ऊपर। मैंने कहा, बड़ा दुख आया। फिर मुझे वह गधे पर लाद कर घर ले आया। कहा, वहाँ कूटा, पीसा और पानी मिलाया। फिर मुझे खूब रौंदा। मैंने कहा कि कितना दुख है। उसके बाद जब मैं घड़ा बनने लायक हो गया तब उसने चाक पर चढ़ाकर घड़ा बनाया और फिर मुझे काटा। चाक पर से उतारने के बाद फिर पीट पीट के थापी के साथ उसने हमको ठीक किया। उसके बाद आग के आवे में डाल दिया। किसी तरह से पका। बाजार में आया तो जो आवे सो ठोक के देखे कि कहीं फूटा तो नहीं है। थोड़ी कीमत में बिका। मैं तो समझता था कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है, परंतु अब मालूम पड़ा कि दुख के बाद सुख जरूर आता है। सचमुच में हमारा तप सफल हो गया और हमारा यह जीवन आज सार्थक हो गया। अभिप्राय यह है कि यह मत देखो कि क्या दुख आ रहा है। गहराई में घुसो और देखो कि कौन दुख दे रहा है। अगर हमारा प्रियतम, हमारा प्रभु ही हमको सताने वाला है, वह परम दयालु, वह उदार चूड़ामणि, वह रसिक चक्रवर्ती हमको दुख देने वाला है, तो उस दुख के आने में भी कोई ना कोई रहस्य होगा और उसमें भी हमारे सुख का बीज निहित है। ऐसी बात है। इसके बारे में यदि हम यह बतावें कि तुम्हारे घर में जो घाटा हुआ है यह ईश्वर की बड़ी कृपा है, तो आप इसे सुनना पसंद नहीं करेंगे। तुम्हारे घर में जो मृत्यु हुई है, तुम्हारे शरीर में जो रोग हुआ है, यदि हम बतावें कि यह ईश्वर ने दिया है और बड़ी भारी तुम पर कृपा की है, तो वह आपको समय से समझ में आवेगा। बात सत्य यही है कि इसमें ईश्वर की कृपा है। कैसे? तो देखो, ईश्वर इसमें तुम्हारी आसक्ति छुड़ाता है, बंधन छुड़ाता है, दुख छुड़ाता है, अहंकार छुड़ाता है। इसमें ईश्वर तुम्हारा राग द्वेष छुड़ाता है। बड़ी कृपा ईश्वर करता है। यदि हम इस कृपा की व्याख्या व्यक्तिगत रूप से करें तब तो आदमी चिढ़ जाएगा, सुनेगा नहीं, और सामूहिक रूप से करें तो अपने लिए नहीं समझेगा, अपने पड़ोसी के लिए समझेगा।
प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान।